10% tariff. No, not until we get it resolved. भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपने आप को बादशाह मान रहे हैं। उनकी अकड़ अभी भी ढीली नहीं हो रही है। इसकी वजह भी है, कभी जिस अमेरिका के दरवाजे पर दुनिया जाती थी, उस अमेरिका को अब कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। ट्रंप की बात मानो गधे की लात जैसी हो गई है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप झूठ बोलने की वो मशीन बन चुके हैं जिसमें सच नाम का सॉफ्टवेयर ही नहीं है। ट्रंप और अमेरिका को दुनिया धोखेबाज, मक्कार और मतलबी के तौर पर ले रही है, लेकिन अमेरिका के बरक्स भारत दुनिया के लिए बन रहा है भरोसे की आवाज, वो भरोसा जो उसके मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है। इसलिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है, पीएम मोदी की तरफ देख रही है, और यही बात शायद ट्रंप को चुभने लगी। दरअसल भारत की तरह ही दुनिया के कई देशों को ट्रंप अपनी टैरिफ वाली दादागिरी से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे भारत ने तीखा और करारा जवाब दिया है, वैसे ही अब वो मुल्क भी ट्रंप के आगे झुकने की बजाय सीधी टक्कर ले रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से नाराज चल रहे ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला ने तो पूरी दुनिया के सामने ट्रंप को उसकी औकात याद दिला दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं ट्रंप से बात क्यों करूं, मुझे बात करनी होगी तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करूंगा। और इस बात को कुछ घंटे ही बीते थे कि पीएम मोदी के फोन की घंटी बजी और फोन पर थे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। दोनों के बीच काफी देर तक बात हुई, काफी देर मतलब पूरे 1 घंटे तक। दोनों ही देश ट्रंप की दादागिरी के भुक्तभोगी है। इस बातचीत की जानकारी खुद राष्ट्रपति लूला ने एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा, मैंने आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। लगभग 1 घंटे तक चली इस बातचीत में हमने कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की। हमने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और एक तरफा टैरिफ लगाए जाने पर चर्चा की। ब्राजील और भारत आज तक 2 सबसे अधिक प्रभावित देश हैं। हमने बहुपक्षवाद की रक्षा के महत्व और वर्तमान स्थिति की चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हम इस बात पर सहमत हुए कि उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन अक्टूबर में व्यापार निगरानी तंत्र की बैठक के लिए भारत आएंगे। प्रतिनिधिमंडल में ब्राजील के मंत्री और व्यवसायी शामिल होंगे, जो व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वास्थ्य और डिजिटल समावेशन के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। हमने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से अधिक तक बढ़ाने के लक्ष्य पर चर्चा की। इस उद्देश्य से हम मर्कोसुर और भारत के बीच समझौते के दायरे का विस्तार करने पर सहमत हुए। हमने पिक्स और भारत के यूपीआई समेत दोनों देशों के पेमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी शेयर की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान पिछले महीने की अपनी ब्राजील यात्रा को याद किया। ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर हुई इस यात्रा में दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक और काफी गहरी बातचीत हुई थी। इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई दिशा देने पर सहमति बनी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ और पीपल टू पीपल कनेक्ट जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? ये 2 देशों के प्रमुखों के बीच सामान्य बातचीत है, लेकिन नहीं, ये सामान्य बातचीत नहीं है। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ नई रणनीति है, अमेरिका का परमानेंट इलाज है। जो अमेरिका दुनिया का नेता बनने की बात तो करता है, लेकिन दुनिया की तरक्की की बजाय सिर्फ अपनी तरक्की देखता है, उससे अब दुनिया कट रही है। अमेरिका से हटकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, और ये बातचीत उस बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है, जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब अमेरिका पर निर्भरता घटाकर एक दूसरे के साथ अधिक रणनीतिक सामंजस्य बना रही है। ब्राजील और भारत दोनों ही अमेरिका की ट्रेड वीजा नीतियों, टैरिफ फैसलों और वैश्विक दक्षिण के साथ ट्रंप प्रशासन के व्यवहार को लेकर असहज रहे हैं। इधर पीएम मोदी चीन भी जाने की योजना बना रहे हैं, और चीन और रूस दोनों ही देशों ने भारत पर टैरिफ लादने के फैसले की जिस तरह से मुखर होकर आलोचना की है और भारत के साथ खड़े नजर आए हैं, ये बता रहा है कि अब दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और उसके नेता बन रहे हैं पीएम मोदी। ये बातचीत एक तरह से ट्रंप के अहंकार को सीधी चुनौती है उस मुल्क को जो ये मानता है कि उसके बिना दुनिया चल नहीं सकती। भारत ने अमेरिकी विकल्पों पर काम शुरू कर दिया है और पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। जाहिर है ट्रंप भले ही मानने को तैयार न हो, लेकिन भारत उसकी अकड़ ढीली करने की पूरी तैयारी कर रहा है। भारत ने अमेरिका को झटके पर झटके देने की पूरी तैयारी कर रखी है। मॉस्को में अजीत डोवल ने पुतिन से मुलाकात की है। पीएम मोदी चीन जाने वाले हैं। जयशंकर की रशिया यात्रा प्रस्तावित है और आने वाले दिनों में अखड़ने वाला ये नेता आपको भारत के आगे झुकते हुए दिखेगा, ये भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।